हेलो एवरीवन, दिस इज़ अरुण और स्वागत है आपका इस वीडियो सीरीज़ में जिसमें हम क्लास 11th का चैप्टर 3 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस डिस्कस कर रहे हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, यूनिट सर्कल क्या होता है, साइन एक्स और कोस एक्स की वैल्यू किन किन एंगल्स पर जीरो होती है और किस किस इंटरवल में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस अपनी वैल्यू को रिपीट करते हैं, इन सब क्वेश्चंस के आंसर आप बहुत ईजिली समझ पाओगे एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। हम बात कर रहे हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस पर। तो लास्ट क्लास यानी क्लास 10th में आपने क्या देखा था, जो साइन थीटा होता था आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता था, है ना। सिमिलरली आपका कॉस थीटा क्या होता था, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता था। तो ये जो आपके थीटा आप जो रिलेशन पढ़ते थे साइन और परपेंडिकुलर और साइड्स, ट्राइंगल की साइड्स और एंगल्स के बीच में जो आप रिलेशन पढ़ते थे, इन सबको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज बोलते थे आप, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज बोलते थे आप, ठीक है। अब यहाँ पे ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में क्या स्पेशल है ना। तो आप जो रेशियोज पढ़ते थे पहले, उन्हीं को आप फंक्शंस के फॉर्म में पढ़ोगे। जैसे कि एफ एक्स हमने पढ़ा, एफ एक्स क्या होता है, एक फंक्शन होता है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अगर मैं लिख दूँ, अगर मैंने लिख दिया एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, तो ये आपका एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बन गया। अगर मैं लिख दूँ दूसरा फंक्शन कॉस एक्स भी हो सकता है, ये टेन एक्स भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। तो हम इस चैप्टर में यही पढ़ने वाले हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। तो हम इन सबको एक फंक्शन के फॉर्म में देखेंगे। तो आपने एक टेबल पढ़ी थी जिसमें आपने वैल्यू याद करनी थी 0 डिग्री की, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ठीक है। और हमने देखा था अगर ये आपका थीटा है तो साइन थीटा की वैल्यू हमने देखी थी, 0 डिग्री पर 0 होती थी, 30 डिग्री पर हमारी होती थी 1/2, 45 डिग्री पर 1/√2 होती थी, 60 डिग्री पर √3/2 होती थी और 90 डिग्री पर 1 होती थी। देखो अब इसी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को हम एज अ फंक्शन कैसे पढ़ेंगे, हम लिखेंगे साइन एक्स लिख देते हैं। अगर ये थीटा आपका एक्स है तो यहाँ पे साइन एक्स का काम करेगा। अब हम फंक्शन में हमेशा जो भी एक्स लेते हैं ना, इसको हमेशा रेडियन में लेते हैं, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखना, कोई भी फंक्शन आप आगे पढ़ोगे तो जिसमें जो आप x की वैल्यू लोगे वो हमेशा रेडियन में लोगे। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, अगर मैं x में वैल्यू डालूँ 0, 30, 45, 60 और 90, इनमें से अगर मैं x में वैल्यू डालता हूँ तो उसको रेडियन में लेना पड़ेगा। तो इस जीरो को आप 0 रेडियन, 0 डिग्री इक्वल टू 0 रेडियन, 30 डिग्री को आप रेडियन में कन्वर्ट करो तो आपका आता है π/6, 45 आपका होता है π/4, 60 आपका होता है π/3 और 90 आपका होता है π/2। तो यही आपका टेबल बन जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, अब देखो, अब आप साइन एक्स को लिख रहे हो, है ना। साइन 0 आपका 0 होगा, 1/2, ये भी 1/√2, इसको भी मैं एक बार √3/2 और ये 1। तो इसका मतलब क्या है, साइन एक्स मीन्स साइन 0 आपका 0 देता है। अगर आप इस फंक्शन में अगर आप x की जगह 0 देते हो तो आपको आउटपुट में 0 मिलेगा, ये 0 मिलेगा। अगर आप x की जगह π/6 देते हो, अभी मैंने आपको कहा कि हमेशा आपको इनपुट x का जो इनपुट है वो रेडियन में लेना है। तो यहाँ पे आप π/6 ईजिली ले सकते हो। अगर आप π/6 देते हो x में तो आपको मिलेगा 1/2। अगर आप π/4 देते हो इनपुट तो आउटपुट मिलेगा 1/√2। π/3 देते हो तो मिलेगा √3/2 और π/2 देते हो तो मिलेगा 1। तो इस प्रकार हम इसको कह सकते हैं कि ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज थे आपके 10th क्लास में, वो अब आपके बन गए हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। तो इन्होंने फंक्शंस के लिए क्वालिफाई कर लिया है, ठीक है। तो अब चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पर आगे बढ़ते हैं, जो कि आपका है यूनिट सर्कल। बारी बारी से एक एक चीज़ों को समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। अभी आप इस सर्कल को देखिए, ये आपकी दो एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब इस सर्कल को देखिए, आप सिर्फ सर्कल देखिए और कुछ मत देखिए। अभी सर्कल ये आपका बना है, अब इसका सेंटर ओ है, अभी ओ को देखिए, और ये 4 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है आपके एक्सिस के, ए, बी, सी और डी। और ये यूनिट सर्कल है, मतलब इसकी रेडियस कितनी है, 1 यूनिट की इसकी रेडियस है, ठीक है। तो ये ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने होंगे, 1,0, क्योंकि एक्स एक्सिस पर ये 1 चला है और वाई एक्सिस पर 0 चला है, इसलिए 1,0। अगर मैं बात करूँ पॉइंट बी की, तो इसके कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे, 0,1, क्योंकि ये वाई एक्सिस पर तो कुछ नहीं चला है, लेकिन सॉरी एक्स पर तो ये कुछ नहीं चला है और वाई एक्सिस पर ये 1 यूनिट चला है, इसलिए इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0,1। अगर मैं बात करूँ पॉइंट सी की,
तो इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे -1, 0, क्योंकि ये x एक्सिस पर तो -1 चला है और y एक्सिस पर कुछ नहीं चला है, इसलिए 0। और अगर डी पॉइंट की बात करें तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0, 1, क्योंकि ये y एक्सिस पर तो x पर तो कुछ नहीं चला है, लेकिन y पर ये -1 चला है, मतलब नीचे की साइड। ओके, सपोज मैंने कोई पॉइंट ले लिया P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं a, b। मैंने एक पॉइंट लिया P जिसके कोऑर्डिनेट हैं a, b। इसका मतलब क्या है, x एक्सिस पर ये a चला है और y एक्सिस पर ये b चला है ना। तो ये x एक्सिस की डिस्टेंस इसकी है v, a, स्मॉल a, और y एक्सिस की डिस्टेंस इसकी है b। ठीक है, इतना क्लियर है। ओके, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट है a, b। ओके, अब देखिए होता क्या है, अगर मैं यहाँ से साइन x निकालूँ, x क्या है आपका, एक एंगल है, x आपका एंगल है जो कि आपका x एक्सिस से बन रहा है ना। तो ये जो लाइन है OP, ये आपका x एंगल बना रही है रेडियन में, है ना। रेडियन में क्यों बना रही है, क्योंकि आपकी ये डिस्टेंस भी आपको x गिवन है ना। तो हमको पता है कि रेडियन में जो एंगल बनता है वो आर्क के लेंथ के बराबर होता है अगर आपका यूनिट सर्कल है तो। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं साइन x निकालूँ तो हमको पता है साइन x क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्लियर है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब देखिए परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल में अगर मैं बात करूँ OPM, ट्रायंगल OPM में बात करूँ तो परपेंडिकुलर क्या है B और हाइपोटेनस क्या है 1। हाइपोटेनस हमेशा 1 होगी क्योंकि हाइपोटेनस आपका रेडियस को रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पे, और आपकी रेडियस कितनी है 1 यूनिट है, क्योंकि आपका सर्कल कैसा है, यूनिट सर्कल है। ठीक है, अब देखिए तो साइन x की वैल्यू आपकी हो गई B, है ना। अब मैं निकालता हूँ cos x, तो cos x हमारा क्या होता है, cos x होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, है ना। बेस यहाँ पे कितना है इस ट्रायंगल में a और हाइपोटेनस है 1, तो a की वैल्यू कितनी हो गई cos x। तो यहाँ से क्लियर है, b आपका हो गया sin x और a आपका हो गया cos x। तो इस रिजल्ट से मैं क्या लिख सकता हूँ, ये देखिए ये पॉइंट आपका p है, इसके कोऑर्डिनेट है a, b, और a की वैल्यू क्या है आपकी, a की वैल्यू है cos x और b की है sin x। तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, ये a जो है वो आपका है cos x और ये b है वो आपका क्या है sin x, लिख सकता हूँ अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन। तो हर एक पॉइंट P, कोई भी पॉइंट P जो कि आपका एंगल x रेडियन बना रहा है, उसके कोऑर्डिनेट को हम cos x, sin x के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर आपका पॉइंट P यहाँ पे बन रहा है सपोज, और ये आपकी ये लाइन है आपकी, है ना, 1 यूनिट की लाइन है, ये रेडियस है, और ये आपका एंगल कितना है सपोज y है, तो इस P के कोऑर्डिनेट कितने होंगे, इसके कोऑर्डिनेट होंगे cos y, sin y। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, यूनिट सर्कल में आप कहीं पर भी, आपका सर्कल है, आप कहीं पर भी पॉइंट ले लो, उसके कोऑर्डिनेट हमेशा cos x, sin x से होंगे अगर x आपका रेडियन का एंगल बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं भी पॉइंट ले लो, आपके cos x, sin x होंगे। तो इस हिसाब से तो ये जो 1, 0 इसके कोऑर्डिनेट है पॉइंट A के, ये आपका क्या होगा cos 0 और sin 0। 0 क्यों होगा, क्योंकि एंगल यहाँ से 0 कुछ नहीं बन रहा है ना। अगर मैं पॉइंट B की बात करूँ तो ये 0, 1 आपके कोऑर्डिनेट्स हैं, तो ये क्या होंगे, ये 0, 1 क्या होंगे, cos π/2 और sin π/2, cos π/2, sin π/2 होंगे। क्यों, क्योंकि ये आपका 0 बन रहा है यहाँ पे, ये आपका यहाँ पे π/2 एंगल बन गया, यहाँ पे आपका 3 π/2 बनेगा, और यहाँ पे यहाँ पे आपका पाई बनेगा, और यहाँ पे आपका 3 π/2 बनेगा, और ये आपका 2 पाई बनेगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ -1, 0 की, तो ये किसके कोऑर्डिनेट है, ये कितना एंगल चला, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक पाई चला, तो ये वैल्यू होगी cos पाई, sin पाई की। ठीक है, ओके। अगर मैं 0, -1 की बात करूँ तो यहाँ से यहाँ तक कितना चला, ये चला 3 π/2, तो ये वैल्यू होगी cos 3 π/2, sin 3 π/2 की। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ, देखो cos 0, अब देखो cos 0 कितना है 1 है, और sin 0 कितना है 0 है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया cos 0 = 1 एंड sin 0 = 0। पहली बात 0 डिग्री की। फिर उसके बाद हम 90 डिग्री चले, पॉइंट B पर आए, पॉइंट B पर एंगल है π/2, तो π/2 पर वैल्यू कितनी है 0 और 1, तो cos π/2 की वैल्यू 0 और sin π/2 की वैल्यू है 1, तो मैंने वही लिखा है cos π/2 की वैल्यू 0 और sin π/2 की वैल्यू 1। सिमिलरली और आगे बढ़े तो cos पाई की वैल्यू मिली -1, cos पाई की वैल्यू मिली -1, और sin पाई की वैल्यू मिली 0। और आगे बढ़े तो cos 3 π/2 की वैल्यू मिली 0 और sin 3 π/2 की वैल्यू मिली -1। ठीक है, और आगे बढ़े तो वापस वहीं आ गए जहाँ से शुरू किया था, है ना। तो इस प्रकार जो आपका 2 पाई है
वो सेम होगा ज़ीरो, है ना। कॉस जीरो कॉमन साइन जीरो इज सेम एज कॉस 2 पाई कॉमा साइन 2 पाई। तो यहाँ पे वही कॉस 2 पाई की वैल्यू भी 1 जो कि कॉस जीरो के इक्वल है, और साइन 2 पाई की वैल्यू भी 1 जो कि साइन जीरो के इक्वल है। ठीक है, तो ये आपका यूनिट सर्कल का कंसेप्ट था। ठीक है, तो अगर मैं इसको बोलूँ तो यहाँ पे लिखा हमने कॉस एक्स इज इक्वल टू ए डिफाइन किया एंड साइन एक्स इज इक्वल टू बी डिफाइन किया। ठीक है, अगर मैं ओ एम पी राइट एंगल ट्राइंगल की बात करूँ तो इसमें क्या है, हमको पता है कि जो परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है प्लस बेस का स्क्वायर होता है वो आपका इक्वल होता है हाइपोटेनस के स्क्वायर के, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैंने वही किया कि ओ एम का स्क्वायर प्लस ओ एम पी का स्क्वायर इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर। ये ओ एम आपका बेस है, एम पी आपका परपेंडिकुलर है और ओ पी आपका हाइपोटेनस है, वही किया। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा हर पॉइंट पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा। और यहाँ से ये प्रूव भी करता है यार। ए क्या है आपका, ए आपका कॉस एक्स है, तो कॉस एक्स और बी क्या है आपका साइन एक्स है। अगर आप इनका स्क्वायर कर दोगे कॉस एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स स्क्वायर तो ये भी आपका 1 होता है अकॉर्डिंग टू ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो यहाँ से क्लियर होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट यूनिट सर्कल। अब कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें हम देखते हैं। अब देखिए, ओके देखिए, अभी मैंने आपसे क्या बात की, ये जी आपका 0 होता है, ये आपका पाई/2 होता है, ये आपका पाई होता है और ये आपका 3π/2 होता है। ठीक है, ओके। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक चला, अभी मैं कुछ नहीं चला, यहाँ पे हूँ तो 0 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मैं चला तो कितना मूव किया, π/2 मूव किया, और 90 डिग्री चलूँगा तो कितना हो जाएगा पाई, और 90 डिग्री चलूँगा तो कितना हो जाएगा 270 मीन्स 3π/2। और अगर और 90 डिग्री चलूँगा तो वापस वहीं पहुँच जाऊँगा 2π। ठीक है, और अगर 90 डिग्री चलूँगा तो कितना हो रहा है 2π प्लस π/2, कितना 2π प्लस π/2 5π/2, और चला तो 3π, और 90 डिग्री चलूँगा तो 7π/2, और वापस यहाँ पे आऊँगा तो 4π। ठीक है, तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, जो आपका एक्स एक्सिस है ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पर आपका साइन एक्स, साइन के अंदर जो भी एंगल होता है वो आपका 0 होता है। एक्स एक्सिस पर आपका साइन 0 होता है। जैसे यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस की बात करूँ मैं, यहाँ पे ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये देखिए यहाँ पे साइन की वैल्यू 0 है और यहाँ पे भी साइन की वैल्यू 0 है। तो एक्स एक्सिस पर जो भी एंगल बनते हैं उसमें आपकी साइन की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस पर कौन कौन से एंगल बन रहा है, आपका 0 बन रहा है, 0 के बाद पाई बन रहा है, फिर 2π बन रहा है, फिर 3π बन रहा है, फिर 4π बन रहा है। तो सारे जो पाई के मल्टीपल्स हैं उन पर आपकी उस एंगल पाई के मल्टीपल्स पर आपकी साइन की वैल्यू 0 है ना। साइन एक्स की वैल्यू इज इक्वल टू 0 ऑन एक्स एट एक्स एक्सिस, आप ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, अगर हम नेगेटिव की बात करें, नेगेटिव भी जा सकते हैं। यहाँ से यहाँ पे गए तो कितना चले -π/2, है ना। यहाँ गए तो कितना चले -π, यहाँ पे गए तो कितना चले -3π/2, और यहाँ से यहाँ तक कितना चले -2π। तो माइनस में भी देखो एक्स एक्सिस पर यहाँ पे कितना आ रहा है 0, यहाँ पे -π, फिर -2π, यहाँ पे -3π आएगा, फिर यहाँ पे -4π आएगा। तो आप तो यहाँ पे लिख सकते हो साइन एक्स इज इक्वल टू 0। ये देखिए साइन एक्स 0 कब होगा, जब आपका x या तो 0 होगा, ये +-π +-2π +-3π, मतलब x आपका इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई होना चाहिए, है ना। जो भी आपका इनपुट है वो पाई का इंटीग्रल मल्टीपल अगर है तो साइन x हमेशा 0 होगा। अब बात कर लेते हैं कॉस x की। ठीक है, तो कॉस x 0 कब होता है, जब आपका एंगल कितना होता है π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, 9π/2। तो cos x 0 कब को होता है, जब आपका x कितना होता है प्लस माइनस, माइनस में हो सकता है। अगर नेगेटिव की बात करें तो +-π/2 +-3π/2 +-5π/2 एंड सो ऑन 7π/2 आएगा, फिर 9π/2। कहने का मतलब है कि ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। ये देखो π/2 ये 1π/2 है, ये 3π/2, फिर 5π/2, फिर 7π/2। तो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पर आपका cos x भी क्या होता है 0 होता है। तो यही यहाँ मैंने लिखा है, देखो साइन x इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज x आपका क्या होगा nπ। nπ मीन्स n कोई भी इंटीरियर हो सकता है, आपका 5 ले लो तो 5π 6π 7π। तो nπ पर आपका साइन x हमेशा 0 होता है और cos x होता है π/2 के ऑड मल्टीपल पर। तो ये 2n+1 हमेशा ऑड नंबर देगा आपको। आप n को अगर 0 रखोगे तो ये कितना देगा 1 देगा, अगर आप n को 1 रखोगे तो ये 3 देगा, अगर आप n को 2 रखोगे तो ये कितना देगा 5 देगा। तो ये हमेशा
जो 2n+1 जो नंबर है वो हमेशा क्या जनरेट करता है, जो 2n+1 नंबर है ये हमेशा ऑड नंबर जनरेट करता है। अब एक और इंटरेस्टिंग बात कर लेते हैं। सपोज़ ये आपका यूनिट सर्कल है, ठीक है, ओके, ये आपकी रेडियस है, ये पॉइंट आपका P है। सपोज़ ये एंगल बना रहा है x, ठीक है, ये एंगल बना रहा है x एक्सेस के साथ, ये आपकी y एक्सेस है, x डैश और y डैश, ओके। तो ये आपका एंगल x बना रहा है। अब देखिए, अब मैं क्या करता हूँ, इस x को और बढ़ा देता हूँ, वापस यहीं पे आ जाता हूँ मैं। ये मैं 360 मीन्स 2π डिग्री चला, यहाँ पे आया तो कितना एंगल बना, π/2। जब मैं यहाँ पहुँचा तो कितना बना, पाई, और यहाँ पहुँचा तो कितना बना, 3π/2, और फाइनली वहीं पर वापस पहुँच गया तो कितना बना, 2π। ठीक है, अभी ध्यान देना इस बात पर। अब मैं 2π आ गया, यहाँ से चला था, यहीं पर आ गया 2π घूमते हुए। अब मैं फिर से और x गया, तो टोटल में इसके कोऑर्डिनेट पहले कितने थे, हमको पता है इसके cos x प्लस cos x, sin x इसके कोऑर्डिनेट होते हैं इस पॉइंट के, ठीक है। अब मैंने एक चक्कर लगा दिया तो कितना मूव कर लिया, 2π। फिर 2π के बाद और x चला तो मैं वापस सेम पॉइंट पर पहुंच गया। देखिए, पहले मैं x पर चला था 0 से, तो मैं P पॉइंट पर था। अब मैं एक चक्कर मैंने लगा दिया, यहाँ से यहाँ तक का एक चक्कर लगा दिया, ओके। उसके बाद x और चला तो फिर मैं सेम पॉइंट पर पहुँच गया, cos x, sin x पर। तो 2π प्लस x चलने पर, तो इस 2π चलने पर भी मैं सेम पॉइंट पर पहुंच रहा हूं। तो इसका मतलब क्या है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो होंगे वो cos 2π प्लस x, sin 2π प्लस x इसके इक्वल भी होंगे, ठीक है। समझ आया कैसे होंगे, ओके। अब देखिए, मैं यहाँ तक तो पहुँच गया था ऑलरेडी। अब मैं एक चक्कर और चला, मैंने 2 चक्कर लगा लिए तो कितना पहुँच गया, 4π, ठीक है। 4π वापस यहाँ पे आ गया। अब x और चला, ये x, तो ये कितना हो गया एंगल, 4π प्लस x, तो वापस मैं सेम एंगल पे पहुँच गया। तो मतलब अगर मैं लिखूँ तो जो मेरा cos 2π प्लस x है ये इक्वल आ रहा है cos x के, ठीक है। और cos 4π प्लस x अगर मैं 2 चक्कर लगाया तो ये भी किसके इक्वल आ रहा है, cos x के। 4π प्लस x अगर मैं एक और चक्कर लगाऊंगा तो 6π प्लस x बनेगा, एक और लगाऊंगा तो 8π प्लस x बनेगा। तो कहने का मतलब क्या है, हर एक चक्कर में कितना कवर कर रहा हूँ मैं, 2π। तो 2π 4π लिखना व्यर्थ है, मतलब यहाँ पे 2π प्लस x की वैल्यू भी cos x है, 4π प्लस x की वैल्यू भी cos x है, 6π प्लस x की वैल्यू भी क्या आएगी, x ही आएगी। तो ये जो मैं ये लिख रहा हूँ 2π 4π इसका कोई मतलब नहीं है ना, क्योंकि अल्टीमेटली एंगल तो x ही बन रहा है। तो जब भी हम एंगल में cos के अंदर जब भी आपको ऐसा देखे 2π का मल्टीपल, तो उसको लिखना या ना लिखना एक ही बात है, उसका होना या ना होना से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। 2π का मल्टीपल मीन्स 2π का मल्टीप्लाई करेंगे n में और प्लस x लिखा है तो ये आपका cos x के इक्वल होता है हमेशा। तो ये 2nπ जो लिखा है मैंने, तो cos 2nπ प्लस x इज़ ऑलवेज इक्वल टू cos x। तो ये 2nπ लिखने का कोई मतलब नहीं है, इसका होना या ना होना ज़रूरी नहीं है। तो देखो, सिमिलरली cos के साथ है वो भी sin के साथ होगा, तो sin 2nπ प्लस x आपका sin x होता है, और n यहाँ पे कोई भी आपका z मीन्स इंटीजर। cos 2nπ प्लस x भी आपका होता है cos x, वेयर n बिलोंग्स टू z, ओके। तो अगर मैं इस वीडियो को समराइज़ करूँ तो हमने क्या क्या सीखा, पॉइंट्स बाई पॉइंट देखते हैं। देखो, पहला पॉइंट हमने क्या सीखा, ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, है ना। जो हमने रेशियोज पढ़े थे उन्हें फंक्शंस में कैसे कन्वर्ट किया और फंक्शन के लिए कैसे क्वालिफाई हुए और कैसे काम करते हैं, हमने वो देखा था। फिर हमने देखा यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल क्या होता है, आप सर्कल पे किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर a, b हैं तो वो cos x, sin x को रिप्रेजेंट करते हैं अगर आपका एंगल रेडियन में x है तो। फिर हमने देखा कि sin x की वैल्यू 0 कब होती है, x एक्सिस पर जो भी एंगल बनते हैं उन पर sin x की वैल्यू 0 होती है, जो कि आपका n π होता है। n π मीन्स कोई भी पाई का मल्टीपल, 1π 2π 3π -1π -2π -3π। और cos x की वैल्यू पाई एक्सिस पर 0 होती है, मतलब π/2 का कोई भी मल्टीपल, ऑड मल्टीपल 2n+1 π/2। फिर हमने देखा कि जो भी आपका 2nπ, आप 2π के जो मल्टीपल्स लिखते हो 2π 4π, उनका लिखना या लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, तो हम उन्हें इग्नोर करते हैं, तो उसकी वैल्यू आपकी 0 हो जाती है क्लियरली, है ना। क्योंकि हम कितने ही राउंड लगाएं आपको वहीं तो वापस आना है, इसलिए हम cos 2nπ प्लस x को cos x ही लिखते हैं और sin 2nπ प्लस x को sin x लिखते हैं, ओके।
तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई डाउट होता है तो कमेंट में पूछिए। थैंक यू।